हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, हम इस वीडियो से बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता या फिर जिसने 8th या 9th तक मैथ पढ़ा है और उसने 10-12 साल से बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है। ओके, जैसे कि अभी सुपर टेट या फिर टेट, सी टेट की जो वैकेंसी आई हैं या फिर अभी पेट का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो उसमें जो बेसिक मैथ्स आती है। ओके, तो जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है वो आगे के सवाल नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। और जिसको इंटीजर्स आज तक नहीं समझ में आए होंगे, इंटीजर्स का जोड़ कैसे और घटाना कैसे किया जाता है, तो उसको आज समझ में आएगा कि कब प्लस का साइन लेना है, कब माइनस लेना है, कब जोड़ना है और कब घटाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स से पहले सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को समझेंगे। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जिन नंबर से हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 आगे 5 6 7 8, इनका हम लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम नहीं बता सकते। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, और इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं सुपर टेट वगैरह के, जो कि आजकल थोड़ा अलग टाइप का पेपर आ रहा है। मतलब सुनने में आ रहा है कि एआई से पेपर सेट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि काउंटिंग आगे आगे कितने तक भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं होल नंबर पर। नेचुरल नंबर के बाद अगला आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए, अगर हमने नेचुरल नंबर ले लिए और नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने जीरो को भी ऐड कर दिया, तो ये नंबर्स यहाँ पे पूर्ण संख्या कहलाते हैं, होल नंबर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर हमने 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिख लिए और अगर हमने आगे जीरो से स्टार्ट कर दिया तो वो होल नंबर हो गया, और हमने 1 से स्टार्ट किया तो वो नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है। जो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, हमारा जीरो। ओके, और सबसे बड़ा होल नंबर हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर क्लियर है आपको। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे, जो हमारा मेन है। ओके, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए, ऑल नेचुरल नंबर यानी कि सारे तो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, और क्या लेना है, ज़ीरो भी लेना है, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और जो हमारे काउंटिंग नंबर्स थे यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर थे, इनका हमें नेगेटिव भी लेना है। इन सबको अगर हम मिला दें जब हमारा बनता है इंटीजर। देखिए, हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3, हमने जीरो भी ले लिया, उसके बाद जो ये वाले नंबर्स हैं इसका हमने क्या लिया, इनके माइनस वाले नंबर भी ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। ओके, जिसमें जो माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो भी आते हैं, जीरो भी आता है और प्लस वाला भी आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंटीजर। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखिए -1 -2 -3 -4। ओके, इसको इंटीजर कहते हैं। ठीक। अब रह गया हमारा क्या, ज़ीरो। देखिए, हमने इधर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, धन पूर्णांक संख्या, इनको क्या कहते हैं, देखिए धन पूर्णांक। मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, धन पूर्णांक। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर होता है ऋण पूर्णांक। ओके, देखिए धन पूर्णांक किससे स्टार्ट होता है, 1 से। 1 से लेके आगे तक सारा धन पूर्णांक हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ऋण पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, -1 से इधर। अब देखिए
पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव इधर आ गए, रह गया क्या 0। तो देखिए 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ही ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ओके, ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 क्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो 0 कुछ भी नहीं है। ओके, ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ओके, नहीं है मम्मी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसे भी मैथ समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर कोशिश करेगा तो ज़्यादा भी आने लगेगा। ओके, देखिए हमने ये हमने लिए -4 -3 -2 -1, यहाँ हमने 0 ले लिया, ये 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से ये हमने इंटीजर्स लिए हैं। अब देखिए ये तो हो गया 0। ओके, ये हो गया 1 2 3 4। देखिए 0 से इधर की तरफ जो नंबर 1 2 3 4 पे जा रहे हैं, ये नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए 0 से इधर जो ये नेगेटिव में नंबर जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, ये क्या दे रही है, घट रहे हैं ये नंबर। क्या हो रहा है, ये घट रहे हैं। देखिए हमें लग तो ये रहा है कि 1 2 3 4 ये नंबर बड़ा हो रहा है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। जो नंबर 0, ये जो माइनस वाले जितने भी नंबर हैं ये सारे 0 से छोटे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे कोई ये पूछे कि -1 है और 0 है, इसमें ये बता दीजिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो -1 और 0 में 0 बड़ा है। ओके, ठीक है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि 2 है और -2 है, काट के दूंगी क्या बात है, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 है और ये -2 है। तो देखिए माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो 2 जो है वो बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है। अब देखिए अगर हमसे कोई ये कह रहा है कि ये बताना है हमको, देखिए -1 है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ -4 है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। क्या बताना है हमें, कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो -1 और -4 में जो -1 होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और -4 होगा वो छोटा होगा। क्लियर है ये बात। ऐसे देखिए, ऐसे लिखा है हमारे पास -25 और हमारे पास ये लिखा है -50, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, -25। क्यों बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। -25 बड़ा होगा, -50 छोटा होगा। इस लाइन पे देखिए आप, इधर हम जिधर बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये नंबर उतने ही छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए किस तरीके से एडिशन करते हैं। ओके, देखिए ये तो 36 को और 27 को हमें ऐड करना है। 36 और 27 को ऐड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का है, तो नॉर्मली क्या करते हैं 36 और 27 को हम ऐड कर देंगे। ऐड करना तो सभी को आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा, ठीक है। 7 और 6 13 और 3 और 2 5 और 1 6, कितना आंसर आ गया इसका 63, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे जो हमें सीखना है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ऐड करना है हमें, किसको ऐड करना है, -31 को और -25 को। तो देखिए हम इनको पहले ऐड करने के तरीके के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ऐड ही तो करना है, तो -31 को ऐड करना है, तो माइनस का हमने लिख लिया 31, ठीक है। जब माइनस का नंबर हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, ये बात हमेशा याद रखिए, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ओके, माइनस का 31 लिख लिया, प्लस अब ऐड किसको करना है, -25 को, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे। ऐड करने का हमने ऐड करने का प्लस साइन लगा लिया, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर तो आगे तो कोई साइन है नहीं, तो यहाँ हमेशा प्लस माना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 31 माइनस का 31। अब देखिए ये प्लस है, ओके, और ये देखिए ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर हमारा कौन सा नंबर है, -25, तो ये प्लस हट के यहाँ पर हो जाएगा -25। समझ में आ रहा है। ये बाहर हमारा प्लस था और अंदर ये हमारा माइनस है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। आप हमेशा इस नंबर को अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमेशा ही कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब
ये भी नंबर माइनस का है और अब ये भी नंबर माइनस का है। क्लियर। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, जब यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, देखिए 31 और 25, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और 3 और 2 5। कितना आंसर आया, 56। लेकिन देखिए ये दोनों माइनस के थे, ये जुड़ गए और दोनों ही माइनस के, अब दोनों नंबर माइनस के हैं, तो यहाँ पर निशान किसका आएगा, माइनस का। इतनी बात क्लियर है, कुछ समझ में आया। क्या था, देखिए हमें इन दोनों को ऐड करना था, तो हमने ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि दोनों के आगे माइनस माइनस लगा था, हमने दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया माइनस माइनस लगा के। क्लियर है। अब फिर हमने ब्रैकेट खोला तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 31 और ये क्या हो गया, माइनस का 25। अब देखिए इस नंबर के आगे भी माइनस है, इस नंबर के आगे भी माइनस है। अब हम इसमें से इसको घटा नहीं सकते, क्योंकि ये वाला भी माइनस है। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, 2 की जगह 3 हो जाए तब भी ऐसा ही होता है, वो हम आगे सिम्प्लीफिकेशन में सीखेंगे तब मैं बताऊंगी। अभी हम 2 को लेकर चल रहे हैं। जब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। 31 25 ऐड कर क्या हो गया, 56। लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 56। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से एक क्वेश्चन हम ये वाला करते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 123 ब्रैकेट में हमने लिख लिया माइनस को 123 प्लस ऐड क्या करना है, माइनस का 309। ओके, इतना कर लिया। अब हम क्या लेंगे, हाँ है जो माइनस का 1 2 3 इतना लिख लिया। अब देखिए ये प्लस और ये ब्रैकेट में क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 309। ओके। अब देखिए ये भी नंबर माइनस का, ये भी नंबर माइनस का। ठीक है, तो हम माइनस माइनस के दोनों नंबर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए इन दोनों को। 9 और 3 12, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 3 और 1 4, कितना हो गया, देखिए 432। अब देखिए जोड़ तो दिया हमने, लेकिन देखिए अब ये भी नंबर माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे निशान किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है। मैं समझती हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, आगे स्टार्ट, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इनको ऐड करना है। 2 रूल हमने वहाँ पढ़ लिए, प्लस प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ऐड कर लिया। अब दोनों माइनस के थे तब भी हमने ऐड कर लिया। अब देखिए अब हम ये सीखेंगे कि जब एक नंबर माइनस का है और एक जब प्लस का है तो हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ऐड करते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए पहले हम जो माइनस का नंबर है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस ऐड किसको करना है, 18 को। 18 लिख लिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया माइनस का 47 और प्लस का 18। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए बेसिक है तो मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है। ठीक, जिसको आता है तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, जिसको नहीं आता वो आराम से सीख सकता है। ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है। ठीक है, देखिए ये माइनस को 47 और प्लस का 18, तो देखिए इस नंबर के आगे माइनस है और इस नंबर के आगे प्लस है, तो इसका मतलब एक नंबर ये तो माइनस का नंबर है और ये क्या है, ये प्लस का नंबर है। तो देखिए जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो वो हमेशा घटते हैं। क्या होता है, घटते हैं। ठीक है, अगर एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, हमेशा घटेंगे। लेकिन निशान कैसे लगता है हमें ये सीखना है। घटा तो हम लेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा है, 47 और लिखा है 80, तो ये घटेंगे। कैसे घटेंगे, हम 47 में से 18 को घटा दे रहे हैं। ये मत सोचिए कि इसके आगे प्लस लगा है तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, नहीं नहीं। ये देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये दोनों घटेंगे। तो देखिए कैसे घटते हैं, 47 में से 18 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, इधर से हाथ से लेंगे 17, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 9, 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2। आंसर क्या है, 29। अब हमें ये सीखना है कि यहाँ माइनस लगाना है प्लस लगाना है। तो देखिए माइनस प्लस कैसे लगाते हैं। इन दोनों संख्याओं में जब एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी यहाँ पे निशान उसका आएगा। तो देखिए इन, अब ये बताइए 47 बड़ा होता है कि 18 बड़ा होता है। माइनस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, देखिए 47, क्या लेंगे, सिर्फ 47 को। सिर्फ 47 और 18 में देखना है कि 18 बड़ा है या 47 बड़ा है। तो 47 बड़ा है, माइनस नहीं देखना है। ठीक है, अगर माइनस देखो तो 47 बहुत छोटा हो जाएगा 18 से, हमें सिर्फ 47 देखना है। 47 क्या है, देखिए बड़ा है 18 से, तो यहाँ 47 के आगे जो साइन था वो साइन लगेगा, यहाँ लगेगा माइनस। क्लियर है। अब देखिए हम एक और सीखते हैं, नहीं समझ में आया तो अगले में समझ में आएगा। देखिए हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये हो गया माइनस का 29 और प्लस क्या करना है, 52। क्लियर है। अब ब्रैकेट खोल के लिख ले रहे हैं, माइनस का 29 और प्लस 52। अब हमें इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए
ये तो एक तो माइनस का नंबर है और एक प्लस का है। मैंने क्या बताया, अगर एक माइनस का आ जाए एक प्लस का आ जाए तो वो क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं। तो देखिए घटा दीजिए। अब 29 में से तो 52 घटेगा नहीं। अगर आप ये सोचिए 29 में से मैं 52 माइनस कर दूँ तो क्या कर देंगे, नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, ऊपर हम 52 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 29। अब माइनस कर दो इनको। 12 में से 9 गए तो बचे 3 और 4 में से 2 गए तो 2 और 23। अब हमें यहाँ निशान लगाना है माइनस का या प्लस का। तो देखिए कैसे निशान लगाएंगे। अभी मैंने क्या बताया था, दोनों नंबर्स में देखेंगे। इस 29 को 52 को देखेंगे, ये निशान को नहीं देखेंगे, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे। तो 29 बड़ा है कि 52, 52 बड़ा है, तो 52 क्या हो गया, बड़ा नंबर। तो बड़े नंबर के आगे निशान किसका है, प्लस का। तो यहाँ किसका साइन आएगा, प्लस का। आंसर क्या आएगा, प्लस का 23। क्लियर है। अब देखिए अगला देखते हैं। ये देखिए अब एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का है। अभी मैंने बताया एक माइनस प्लस का होता है तो क्या होते हैं, घटते हैं। तो 60 में से हम 23 निकाल दे रहे हैं। 60 में से 23 निकाल लिया। 10 में से 3 गए तो बचे 7, 5 में से 2 गया तो बचे 3, 37। अब ये देखना है यहाँ प्लस का निशान आएगा माइनस का। अब देखिए 23 बड़ा है कि 60 बड़ा है, बड़ा क्या है 60। तो 60 क्या है, किसका निशान है, प्लस का। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए इनको इवैल्यूएट करना है, मतलब जोड़ना ही है। तो देखिए ये हो गया 15 और देखिए ये बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो यहाँ पर निशान किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ में आया, मैंने समझाया था अच्छे से। अब 15 में से हम 8 निकालेंगे तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ये वाला, इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो कोई निशान है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 7। ये देखिए ये प्लस है और अंदर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने सिखाया था, पहला रूल यही सिखाया था। क्या सिखाया था, देखिए जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो वो दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं। तो 23 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। लेकिन यहाँ पर निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के थे इसलिए हमने उनको जोड़ दिया, लेकिन निशान किसका आया, माइनस का। क्लियर है। अब देखिए अगला, ये 53। अब देखिए ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब 53 में से 26 माइनस करने हैं तो कर दीजिए। 13 में से 6 गए तो बचे 7, 4 में से 2 गए तो वो 2। अब देखिए ये नंबर तो बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा सीधे घट रहा है। 53 में से 26, 27 लिख दिए। यहाँ तो कोई सोचने समझने की ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए समझना हमें कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये है क्या, माइनस के 16 और ये क्या है, प्लस का 9। अब देखिए ये एक नंबर तो माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे। तो 16 में से हम कितने घटाएंगे, 9। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7। कितने बचे, 7। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखिए इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 16 बड़ा है ना, माइनस छोड़ के हमें देखना है, तो यहाँ पे निशान किसका आएगा, माइनस का। अब यही रूल यहाँ लगाइए तो देखिए 15 में से 8 गए, ठीक है। एक ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है। 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7। अब बड़ा नंबर क्या है, 15, तो 15 तो प्लस का है, तो इसलिए यहाँ किसका साइन आया है, प्लस का। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ ऐसे बता दिया, यहाँ ये बताया नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये है माइनस के 32, देखिए ये है माइनस के 32 और प्लस का क्या है, 47, ठीक है। अब देखिए एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों को घटाएंगे तो हम 47 में से 32 निकाल दे रहे हैं। 47 में से 32 निकालिए। 7 में से 2 गए तो बचे 5, 4 में से 3 गया तो बचा 1, कितने बचे, 15। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, माइनस का आएगा। तो 32 और 47 में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 47। और 47 कैसा है, प्लस का, मतलब 47 के आगे प्लस का साइन है, तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये है माइनस का 48। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी निशान है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36। अब मैंने क्या बताया, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो वो दोनों ऐड होते हैं। तो 48 और 36 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 6 14, 4 में 4 और 3 7 और 1 8। अब देखिए अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव थे तो हमने इनको जोड़ तो दिया, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए फाइंड द सम ऑफ, सम करना है मतलब ऐड करना है, कितने को, 153 और प्लस किसको ऐड करना है, माइनस के 302 को। क्लियर है। तो यहाँ लिख दिया हमने 153, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस के 302 हो जाएंगे। अब देखिए ये नंबर तो प्लस का है, कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ क्या मानते हैं, प्लस, और ये क्या है, माइनस का। इसका मतलब कि ये दोनों, इन दोनों को घटाया जाएगा। तो बड़े नंबर में से तो छोटा नंबर निकालेंगे, तो
02 में से हमने 153 को माइनस कर दिया। तो इधर से हासिल लेंगे, घटाना तो सबको आता ही होगा। 12 में से 3 गया तो बचे 9, 9 में से 5 गया तो बचे 4 और इधर 2 में से 1 गया तो बचा 1। कितना बचा? 149। अब हमें सोचना ये है कि यहाँ निशान माइनस का आएगा प्लस का आएगा। तो यहाँ देखिए ये है 153, 153 के आगे निशान किसका है? प्लस का। और 302 बड़ा नंबर है, इसके आगे क्या है निशान? माइनस का। तो यही आंसर किस में आएगा? माइनस में। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है लोगों को, ठीक है। यही कन्फ्यूजन दूर करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि किसी का भी अगर ये कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करना है, 1 2 3 प्लस किसको ऐड करना है? इसको ऐड करना है, ओके। अब देखिए एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या है? इसका मतलब ये घटेंगे, तो घटा दीजिए। 1000 में से हमने 438 माइनस कर दिए। 10 में से 8 के बचे 2, 9 में से 3 गए तो बचे 6, 9 में से 4 के बचे 5। कितने बचे? 5 6 2। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर देखिए कौन सा है? बड़ा नंबर कितना है? 1000। 1000 के आगे निशान किसका है? माइनस का। तो ये आंसर किस में आएगा? माइनस में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। 189 सॉरी, और किसको ऐड करना है? इसको ऐड करना है। इस तरीके से आप लिखिए, हमेशा ब्रैकेट लगा के, कभी सवाल गलत नहीं होगा। 489 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 324, ठीक। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, तो मैंने क्या बताया? दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो वो ऐड होते हैं। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13, 8 और 2 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8। अब दोनों माइनस के तो यहाँ पे निशान किसका आएगा? माइनस का। जुड़ गए लेकिन निशान माइनस का। लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, +500, ओके। अब देखिए एक नंबर है माइनस का और एक है प्लस का, तो ये माइनस प्लस के क्या होते हैं? देखिए घटते हैं, तो घटा दीजिए। हाँ से लेंगे, 10 में से 8 गए बचे 2, 9 में से 3 गए बचे 6, 4 में से 2 गए बचे 2। तो कितना आएगा? 262। अब हमें ये देखना है निशान या माइनस का लगाना है प्लस का। इन दोनों में देखिए प्लस का, इन दोनों में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है? तो 500 बड़ा है, 500 के आगे किसका निशान है? प्लस का। तो आंसर ये किस में आएगा? प्लस में। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इंटीजर्स का जो एडिशन का जो टॉपिक था वो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम अगली वीडियो में इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ओके। किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर सकता है, जिसको समझ में आ गया वो भी कमेंट कर सकता है। और आगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, ओके। और किसी को अगर कोई टॉपिक ऐसे ही छोटा समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी छोटा टॉपिक हो, मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।